फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री, और जो सब्जेक्ट था आपका प्लम्बर। तो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है जिसका पता हमको यहाँ से लगता है, और ये क्लास 12th का है और 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है, तो आप दे सकते हो। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चों, ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कह रहा है, सिर की रक्षा डैश डैश पहनकर की जा सकती है। तो हेलमेट पहनकर की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, स्कैफोल्ड डैश डैश होने पर गिरने का खतरा होता है। तो कैसे गिरने का खतरा होता है? आप उचित यानी कि ठीक से नहीं होने पर। प्रश्न नंबर 3, जिस पानी को सबसे पहले भाप में बदला जाता है उसकी सारी अशुद्धियाँ पीछे रह जाती है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो आसूत जल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, किस प्रणाली में मेन से पानी से पहले ओवरहेड टैंकों में संग्रहित किया जाता है, फिर विभिन्न फिक्सचर की आपूर्ति की भेजा जाता है? तो किसमें? अप्रत्यक्ष प्रणाली में। प्रश्न नंबर 5, ग्रेड M10 की गुणवत्ता के साथ कंक्रीट में बैंडिंग डाई डैश के साथ सिवर लाइन बिछाई जानी चाहिए। तो कितने के साथ? तो 10 सेमी के साथ। प्रश्न नंबर 6, सबसे आम फ्लशिंग सिस्टम डाई डैश लीटर में उपलब्ध होता है। तो ये आपके 12 लीटर में उपलब्ध होता है। प्रश्न नंबर 7, हमें प्लास्टिक बैग की जगह डाई डैश बैग काम लेना चाहिए। तो हमें कपड़े का बैग काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर को ठीक से चलाने के लिए आप कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल अवश्य करेंगे? तो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे अपने लिब्रे ऑफिस। प्रश्न नंबर 10, स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा मेन्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो हम इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10, अभिषेक उसके दोस्त को उसके व्यक्तित्व दोस्त से बांधने के लिए क्या सहायता करता है? वे उसकी दोस्तों से बात करेंगे, दोस्त उसकी रुचि के काम में लगा देंगे, दोस्त का आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता करेंगे। तो ये तीनों ही काम करेंगे, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा पैमाना नहीं पूछा है? तो नहीं क्या है आपके? तो नहीं है आपके मनोविश्ववृत्तता। तो ये इसका आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा सुनने का स्तर नहीं है? तो सुनने का स्तर आपके क्या नहीं है? प्रतिक्रिया नहीं देना, ये सुनने का नहीं स्तर में आता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्रश्न नंबर 14, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल में कारक पहचानिए। तो आपका कारक है फुटबॉल। प्रश्न नंबर 15, प्रेरणा सकारात्मक सोच से हम डैश डैश दूर करके नई चुनौतियों लेने में सहायता लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो डर को दूर करके। किसको दूर करेंगे हम? डर को। स्वयं की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आदतें, व्यवहार महसूस करने को समझ डैश डैश कहते हैं। तो उसको कहते हैं स्व जागरूकता। प्रश्न नंबर 17, सेलों के क्षति स्थिति की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? इसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इसे हम बोलते हैं पंक्ति। तो आंसर क्या हुआ इसका? पंक्ति, जिसे हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18, असेंडिंग का मतलब डैश डैश होता है। तो निम्न से उच्चतम को असेंडिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, श्याम एक निर्माण कंपनी चलाता है, प्रतिदिन जोखिम लेता है। श्याम एक क्या है? तो वह क्या है? उद्यमी है श्याम। प्रश्न नंबर 20, दक्ष कारीगर डैश डैश एक फैक्ट्री वाले के लिए पर्यावरण बाधक है। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा उपलब्धता। प्रश्न नंबर 21, दूसरों के साथ काम करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है। तो संगठनात्मक कौशल कहलाती है। प्रश्न नंबर 22, विपरीत परिस्थितियों में भी काम
को जारी रखने की योग्यता को डैश डैश कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आप में क्या है, दृढ़ता है। प्रश्न नंबर 23, नालियों सड़कों के नीचे 900 mm न्यूनतम की गहराई पर कम से कम डैश डैश खेतों और बगीचों के नीचे बिछाई जानी चाहिए, तो आपको 900 mm के नीचे खेतों में बिछाई जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 24, एक डैश डैश का ढलान 50 में 1 से अधिक सपाट नहीं होना चाहिए, 10 में 1 से अधिक तेज नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपके 24 नंबर प्रश्न का आंसर है आपके, तो इसका आंसर होगा क्षैतिज आड़ी शाखा। प्रश्न नंबर 25, डैश डैश पानी के दबाव को सीमा के अंदर अनुमति देने के लिए निश्चित अंतराल का बोल स्थापित किए जाते हैं, तो दबाव इसको क्या डैश डैश कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपके, इसका आंसर होगा दबाव अधिक करने वाली प्रणाली, जिसे बोलते हैं हाई प्रेशर सिस्टम। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, डैश डैश प्रणाली में मेन से पानी पहले ओवरहेड टैंकों में संग्रहित किया जाता है और फिर विभिन्न फिक्सचर्स की आपूर्ति की जाती है, तो ये क्या है, कौन सी प्रणाली है आपकी, ये आपके है आपके अप्रत्यक्ष प्रणाली, तो आंसर क्या होगा अप्रत्यक्ष प्रणाली। प्रश्न नंबर 27 डैश डैश की मात्रा का प्रवाह का दर मापा जाता है और उनकी गुणवत्ता भौतिक स्थिति, रासायनिक और जहरीली घटकों पर निर्भर करती है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर होगा सीवरेज का पानी। प्रश्न नंबर 28 यूरोपियन टाइप वाटर क्लोसेट की न्यूनतम क्षमता डैश डैश लीटर होनी चाहिए, तो आपके क्या होनी चाहिए, 10 से 15 लीटर होनी चाहिए, तो आंसर क्या हुआ 10 से 15 लीटर। प्रश्न नंबर 29 सबसे आम फ्लशिंग सिस्टम डैश डैश लीटर में उपलब्ध है, तो वह उपलब्ध है 10 लीटर में, तो आंसर हुआ 10। प्रश्न नंबर 30 एक डैश डैश में आउटलाइन को खींचने के लिए एक चैन के साथ एक रबर प्लग होता है, वो कहाँ होता है आपके, वॉश बेसिन में, किसमें होता है, वॉश बेसिन में। प्रश्न नंबर 31 जल के विभिन्न प्राकृतिक स्रोत लिखिए, तो जल के विभिन्न प्राकृतिक स्रोत हैं, तो हम इसको आंसर बुकलेट से करेंगे, तो आपके बच्चों प्रश्न लिखने का आंसर कैसे लिखने हैं, तो अब वो आपको पता हो। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 31 देखो, जल के स्रोतों के प्रकार लिखिए, तो नदी, झील, भूमिगत जल, वर्षा का जल, ये इसके स्रोत हैं। प्रश्न नंबर देखो 32 बिना विद्युत विभाग की सहायता के आप बिजली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे दे सकते हो, वही प्रश्न यहाँ लिखा, बिजली विभाग की सहायता के बिना बिजली कैसे उत्पन्न की जा सकती है, तो अब आपने क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न बुकलेट नहीं देखेंगे, साथ में हम प्रश्न लिखें, तो यहीं से अपने प्रश्न देखेंगे और यहीं से इसके आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर हुआ सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से का उपयोग करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 पवन ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 34 नदियों का जल अधिकतम उपयोग कैसे किया जाता है, तो बांधों के निर्माण करके, सिंचाई के लिए उपयोग करके किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 टीम के प्रत्येक सदस्य टीम के लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या योगदान देते हैं, तो वह सहयोग, विचार विमर्श, कार्य का विभाजन करते हैं। प्रश्न नंबर 36 दैनिक क्षेत्र रिपोर्ट क्या होती है, तो दैनिक क्षेत्र रिपोर्ट वो होती है प्रतिदिन किए गए कार्यों को लिखित विवरण को क्या कहते हैं, दैनिक क्षेत्र रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 37 सकारात्मक संबंधों के 3 विशेषता लिखिए, तो वो है विश्वास, पारदर्शिता, सहयोग। अगला प्रश्न है टीम वर्क क्यों आवश्यक है, ये कार्य को प्रभावी और कुशल बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 जल आपूर्ति प्रणाली के स्रोत देखिए, तो जल आपूर्ति प्रणाली के स्रोत है नदी, झील, भूमिगत जल। प्रश्न नंबर 40 पे जाने से पहले हम बच्चों प्रश्न बुकलेट पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, एक प्लम्बर के मुख्य खतरे कौन से हैं, विस्तृत में लिखिए, तो यहीं पे वही प्रश्न लिखा प्लम्बर के लिए मुख्य खतरों को वर्णन करें, तो मुख्य खतरे क्या हो सकते हैं, जल जनित रोग, दूसरा है ऊंचाई पर कार्य करते समय गिरने का खतरा, तीसरा है पाइपलाइन में उच्च दबाव के कारण चोट लगने की संभावना। प्रश्न इसी के अथवा में एक प्रश्न और है सुरक्षा उपकरणों का विवरण दें, तो सुरक्षा उपकरण विवरण है, पहले हेलमेट का विवरण दे सकते हैं, दूसरा दस्ताने का, तीसरा सेफ्टी बूट्स का। प्रश्न नंबर 41
प्लम्बिंग फिटिंग के प्रकार का विवरण दें। तो प्लम्बिंग फिटिंग के प्रकार है पाइप फिटिंग, वॉल्व्स और सिंक और टॉयलेट की फिटिंग। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, रसोई सिंक में जल आपूर्ति की व्याख्या करें। तो मैं आपको बच्चों दिखा देता हूँ 41 के अथवा में प्रश्न क्या है। किचन सिंक में पानी की आपूर्ति जोड़ने की प्रणाली, चित्र सही वर्णन करें। तो आपको इसका चित्र बनाना है, इसके बारे में बता देता हूँ। चित्र आप देख लेना। मुख्य जल का स्रोत को पाइपलाइन से और नियंत्रण वाल्व द्वारा जल प्रवाह, ड्रेनेज पाइप को उचित स्थापना। प्रश्न नंबर 42 क्या है, संचार कौशल में सक्रिय श्रवण का महत्व बताइए। तो गलतफहमी कम होती है, कार्यस्थल पर संचार प्रभावी होता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, संचार के 4 प्रमुख घटक बताइए। तो 4 प्रमुख घटक है आपके बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये इसमें शामिल है। तो आज हमने बच्चों क्लास 12 के जो आपका प्लम्बिंग सब्जेक्ट प्लम्बिंग का पेपर हुआ था, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।